अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज प्रोग्राम लेट हो गया। 27 जनवरी 2026 सुपर टैक्स जो है वो नफाज हो गया। इमरान खान साहब के दौर में हुआ था मकसद उस टका, लेकिन अभी को 300 अरब के करीब जो है ना ये टैक्स जो है वो आ जाना है। मैं इस पर बहुत से एतराज़ात हैं। चलें, पंजाब हुकूमत बसंत के मौके पर एक अजीबो गरीब सा नोटिफिकेशन जो मैं 804 की बात कर रहा था वो अल्टीमेटली वही आ गया और वो ये फंस चुके हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। जस्टिस मोहसिन अख्तरयारी ने बड़ी ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से क्या उनका नुक्ता नज़र है, लाहौर में ये क्या हालात हैं ज़रा, और लाहौर की अदालती मामलात उस पर भी ज़रा गुफ्तगू करने की तरफ एक कोशिश मैंने बड़ी की है कि ई टिकटिंग और ट्रैफिक के चलान में वाज़ेह और शफाफ मैकेनिज़्म तश्कील देने के लिए मैंने क्या कुछ कर रहा हूँ, मैं वो सारी बातें कराऊँगा। और मेरा मकसद आप तक ये इमरान खान साहब की बीमारी के बारे में जो बातें चल रही हैं, फैमिली ने क्या कहा है और क्या होना है, और आने वाले दिनों में आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता चलूँ। सबसे पहली बात है बसंत के मौके पर दफ़ा 144 का, इस दफ़ा 144 का कि किसी की शख्स की तस्वीर मजहबी सियासी और पाबंदी आयद कर दी है। ठीक है ना जी। 144 के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऐलान भी कर दिया है। अब ये बज़ाहिर तो अमनो अमान, यानी इससे मुझे समझ से बाहर है इससे अमनो अमान से क्या ताल्लुक है इस बात का। मैंने तो आपको पहले कहा था कि अगर आप ये करेंगे तो 804 की पतंगें उठेंगी, इमरान खान की तस्वीरें, और आज आपने सुबह ही देखा कि बहुत से लोगों ने पतंगों पर इमरान खान की तस्वीरें लगाना शुरू की और इनके गले पड़ गई। आप अंदाज़ा लगाएं क्या कर रहा है। अब नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान का जो आप कैदी नंबर 804 को आप चाह रहे हैं कि खौफ से आप नहीं निकल सकते, आप फंस चुके हैं बुरी तरह से, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आप बुरी तरह से उलझ चुके हैं। ये जहन में रख लीजिएगा। मैं फिर बताता चलूँ आपको, बार बार मेरा जिक्र यही है। और हुकूमत जो है ना वो तासुर देने की ये कोशिश कर रही है, दूध और शहर की नहरें बह रही हैं, सही है ना जी। और लेकिन हकीकत तो ये है कि नौजवान काबू में नहीं आ रहे हैं, और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और 2025 में एक आपको याद है एक स्टूडियो की तस्वीर वायरल हुई जिसमें वाज़ेह हदायत दर्ज थी कि प्रोग्राम में इमरान खान का लेना मना, और हमने ब्रॉड बातें बड़ी वाज़ेह, असेंबली हॉल के अंदर तस्वीर सामने आए तो धुंधला दिया जाता है, नाम आए तो बानी इमरान खान बदल दिया जाता है, गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर बिला टोक रोक जो कुछ भी हो रहा है वो सारा कुछ दिखाया जाता है। और पंजाब हुकूमत का अब ये खौफ है, खौफ ही है और क्या है। आज बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। आज वो GPA चौक के पास ना वो छत 5 लाख रुपए पे ना वो कोई नीलामी यानी वो देना चाह रहे हैं। वो आप पता चला तो हम वहाँ जाकर जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा एक बहुत बड़ा काफिला करीब से गुजर गया। हमने कहा है क्या, पता लगा जनाब कि मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, और मेरा ख्याल है 50 के करीब गाड़ियाँ होंगी या इससे कम होंगी या ज़्यादा होंगी, आप जो भी कहें, चूँकि बार बार भी आती थी। पीछे भी कोई मिनिस्टर आ रहे थे कुछ थोड़े से वक्फे के साथ, और ट्रैफिक रुकी हुई, जिस तरह गर्द उड़ाते हुए जैसे पता नहीं कहाँ फिर रहे हैं। वो स्पीड थोड़ी सी हल्की कर दे नहीं तो। लेकिन मैंने वहाँ गिला किया, मैंने कहा ये सामने एक बैनर लगा हुआ है कि ये जो अपना प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है, ये जो प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है, इस प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को बचाना कैसे है। GPO जो है ना वो एक बड़ी विरसा है हमारा, ठीक है ना जी, विरसा है हमारा, उसको कैसे बचाना है, सही है ना। उसके हवाले से मैंने बड़ी प्रोग्राम भी किया और कल हाईकोर्ट के सामने भी रखेंगे। आज इश्तिहार भी छपे हुए हैं, मरियम सफदर की तस्वीर है और नवाज शरीफ की तस्वीर है पतंगबाजी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। तो जनाब इस पर नहीं वो लगता है 144 का नफास, मैं भाई होना लगना चाहिए 144 का। जब वहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ कैसे रोक सकते हैं। 144 का नफास यहाँ भी होगा, ये याद रखना है आपने, ये समझना है आपने इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, फिर आपको आसानी रहेगी चीज़ों को समझने के हवाले से। नहीं समझना चाहते तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये याद रखिएगा। अब नवाज शरीफ और अपना मरियम सफदर की वो अगर लगी है पतंगबाजी के हवाले से, या वो इश्तिहारों में तस्वीर लगी है तो 144 का नफास तो फिर वहाँ भी होगा। जी बिल्कुल, मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, फिर 144 का नफाज वहाँ भी करें आप, लेकिन वहाँ नहीं होना। इमरान खान साहब सियासी ताकत का आलम यह नज़रों से ओझल भी रखा हुआ है और आसमान तक को काबू करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा के ज़रिए नाम, आवाज़ और तस्वीर मिटाने का 26 से 27 कैद को तवालत देने के लिए रियासत को कौमी सलामती के लिए एक ख़तरा दिखाई दे रहा है। अब पतंगे 144 यानी 144 लग गया ना यहाँ, लेकिन वो 804 को नहीं रोक सकेंगे, ये मैं बताता चलूँ। वो बार बार मैं तस्करा करता रहता हूँ, मैं जिक्र भी करता रहता हूँ, हमारा नुक्ता नज़र आपके सामने मैं रखता भी रहता हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तरयारी ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए वो, जहाँ कि जनाब कमाल की बार है और बड़े मानी खेज रिमार्क्स भी थे कि जनाब खुद ही पर्चे भी दर्ज कराती है, खुद ही फैसिलिटेट भी करती है,
अपना खुद जेलों तक भी छोड़ के आती है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के बारे में, तो मैं उस वक्त भी कहा था, मैंने आपको याद है, मैंने कहा था कि नहीं, ये उनसे तो किसी तरह की हेल्प और एड लेनी नहीं चाहिए। फिर कई वकील भी सामने आए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ये ज़रा समझना है आपको। लेकिन आज जो बड़ी ज़बरदस्त बात है ना, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से आइनी बेंच यहाँ बना नहीं है। आइनी बेंच सिर्फ सिंध हाई कोर्ट के अंदर बनाना, लाहौर को में बनाना, सिंध इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना, पेशावर हाई कोर्ट में ना, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर। और जहाँ जिस तरह जजेस बेंचेस बन रहे हैं, जिस तरह केस एक जज से उठा के दूसरे पे लगाया जाता है, ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। और कोई दस्तावेज जो है ना, यानी एक बात याद है, कोई खुफिया नहीं रही जिस अंदाज से बनाया गया है। और 596 सफ़ात वार कह रहे हैं मुश्तमिल है। पूरा मुताला करने के बाद बताते ये हकीकत सामने आई कि वकला को तो मालूम हो गया रूल मौजूद है, अमलन इस पर ख़ास कोई मौजूद नहीं है। अदालत को यह भी बताया गया ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स दरअसल लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स की नकल हैं, जिन्हें महज नकल और चिप्सा करके पेश कर दिया कर। और वकील ने तंजिया अंदाज में कहा कि बनाने वाले ने ख़ास मेहनत की है, मगर इसके बावजूद उन्हीं पर अपनी हाई कोर्ट के वकार को मजरू करने का इल्ज़ाम आ रहा है। यानी ये ज़रा गौर कर ले। मज़ीद इन रूल्स में अदायगियों से मुताल्लिक कोई बाब ही शामिल नहीं। हालांकि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो बड़ी वजाहत के साथ मुरतब करदा साबका रूल्स में इस हवाले से मुकम्मल बाब मौजूद था, जो कमेटी के लिए गौर के लिए रखा जाना चाहिए था, मगर बज़ाहिर नज़रअंदाज हो गए चुके हैं सारे। और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बनाने और नाफज करने में बकायदा तरीक़ाकार होता है। तहत फुल कोर्ट उसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। और यहाँ तफसीली हालत ये रही है, फुल कोर्ट के इजलास से सिर्फ एक रोज़ कबल 596 सफ़ात पर मुश्तमिल रूल्स फराहम किए गए। मंजूरी के तरीक़ाकार पर एतराज़ किया तो फुल कोर्ट में कहा गया कि इन रूल्स को बंद किताब की तरह मंजूर कराना है, जो शफाफियत और वो असूलों की मुनाफी है ना। और मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपके सामने एक और बड़ा अहम मामला है। ये बहुत से लोगों ने कहा कि ई ट्रैफिक चालान के तहत स्पेशल मैकेनिज़्म तश्कील देने के लिए इंस्पेक्टर जनरल और CCPA लाहौर को मैंने मरासला लिखा। यानी आज अब ट्रैफिक सेंस है नहीं यहाँ पर अपना मोटरसाइकिलों की लेन, फिर साइकिलों की लेन यहाँ है कोई नहीं। जिसका दिल चाहता है, जिस तरह ट्रैफिक सेंस यहाँ नहीं, और आप बैठ के लेन चेन पे, मेरे पास वो हुआ ना, मेरे पास वो सबूत है इस बात का कि 8,000 रुपया जुर्माना लेन चेन का। जैसे मोटरसाइकिल आ गई, क्या कर सकते हैं आप तस्वीर लगाती हैं, अपील का मैकेनिज़्म कोई नहीं है। आप आते हैं और तरीक़ाकार क्या रखा है, रास्ते में पुलिस वाला मिलता है, वो गाड़ी रोकता है, वो कहता है पैसे जमा कराओ ज़बरदस्ती, वरना पुलिस के पास लेके जाएंगे, थाने में गाड़ी बंद कर देंगे, चाहे आप फैमिली के साथ जा रहे हो। तो मैंने ये बुनियादी तौर पर ये सारे नफाज संजीद इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का मैंने इजहार किया। जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग का बेबुनियाद चलान किए जा रहे हैं, और चलान के तो सबूत पर वीडियो या वाज़ेह शवाहिद मौजूद, एक तस्वीर आ जाती है। अब तस्वीर आ गई है जनाब, पकड़ लिया आपको, यानी ये नहीं पता पीछे से क्या हुआ। मिसाल के तौर पर मैं वहाँ खड़ा हूँ, सामने से एक मोटरसाइकिल आ जाती है, यानी रीगल चौक में अक्सर यहीं पर होता है। रीगल चौक में आप देखें, ज़रा गौर तो करके देखें, कोई इधर से आ रही है, कोई उधर से जा रही है, बेहंगम ट्रैफिक है, लेकिन आपने इसका नफाज कर छोड़ा है। अब ये वजाहत सारी मैंने मांगी है कि क्या है और इसका क्या ज़बरदस्ती जुर्माने भी वसूल जो है, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी कहा जाती है, और लाइन तब्दील करने का भी मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, उस पर भी मैं और नाजायज़ जुर्माने वापस ना लिए तो मामला आला अदालतों में लेके आऊँगा। मैंने मरासला लिख दी है और अल्टीमेटली इसमें मैं एक CM के ज़रिए मैं कोर्ट के अंदर मैं लेकर आऊँगा, और जहाँ ये सारे मामला मैं उठाऊँगा। आखिरी बात की तरफ आ जाती है, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर साहब, बाकी सारे लोग भी पहुँचे हैं और कुछ चीज़ें अब सामने आ गई हैं। लेकिन असल जो बात है, कोई इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से जो बात, असदुल्ला हमारे भाई हैं, साफ़ी हैं, उन्होंने आँख के एक संगीन बीमारी की तशख़ीस हुई है। आँख की रग जा रही है, उसमें रुकावट पैदा हो गई है, और अगर बर वक्त और मुनासिब इलाज ना किया गया तो बिनाई शदीद मुतासर होने का अंदेशा है। और डॉक्टर ने कहा कि यह गैर मामूली तवज्जो और मुकम्मल तबी निगरानी का मुतकाज़ी है। और पिम्स हस्पताल के माहिर डॉक्टर मुतअद्दिद बार जो हैं वो मुआयना कर चुके हैं, और मुख्तलिफ तारीखों में इमरान खान को देखा गया। और जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि इलाज जेल के अंदर किया जाए। डॉक्टर आरिफ ने तहरीरी तौर पर वाज़ेह कर दिया कि इस बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं, बाकायदा ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल करना जाना, और जहाँ तबी सहूलियात रहे। और डॉक्टरों ने यह भी कहा कि इस इलाज के दौरान मखसूस एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, और यह पूरा अमल जो है नहायत हसासियत का नोयत का। और डॉक्टर आरिफ ने वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि बग़ैर मुकम्मल मुआयना और मुनासिब सहूलियात के जेल में इलाज करना एक बड़ा जंगीन ख़तरा है, और अगर खुदा न खास्ता बिनाई को नुकसान पहुंचा तो इसकी तमाम तज़ीरी उन पर आ जाएगी। और जेल के अंदर इलाज करने का रिस्क लेने से मना कर दिया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, अब आगे लाए अमल क्या तय करना है, हमने किस तरह से केसों को मुकर्रर करना है, किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना है, इस पर इंशाअल्लाह मैंने बहुत कुछ चीज़ें सोचा है। बैरिस्टर सलमान सदर साहब से मुलाकात हुई है
और मैं इन चीज़ों को अब कैसे आगे लेके जाऊँगा, ये मैंने बहुत कुछ सोच लिया है इस पर। मैं ज़रा अभी मैं जान के नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपके सामने मैं एक एक चीज़ रखूँगा, यानी किस तरह से इन चीज़ों को एक्टिवेट किया जाता है। मैंने इमरान खान से मुलाकात के लिए मरासले लिखे हैं, लेकिन मेरी मुलाकात अभी तक करवाई नहीं गई है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।